मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 to 9 देखेंगे। 9 तक ही टोटल क्वेश्चंस है, तो लास्ट क्लास में है सो 1 to 4 बता दिए थे। चलिए क्वेश्चंस जो आपका सीरियल वाइज होगा, क्वेश्चंस नंबर 31 है। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस नंबर 5। आपको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स है, ये क्या है, पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। तो पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए ना बहुत सारा क्वेश्चंस आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब लोग का बन गया हुआ, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। पावर सेट होता क्या है, पावर सेट में बताए थे कि कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसके जितने भी सारे सबसेट्स होते हैं उसका जो सेट होगा ना, उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि यहां पर ए एक सेट हम लेते हैं 1 और 2। आपको कहा जाए कि इसका सबसेट्स लिखिए, तो सबसेट जब लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 4। कैसे, तो इसमें 2 एलिमेंट्स है तो 2 का पावर 2 जब आप करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये टोटल जो 4 सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले बताए थे कि 5 होता है, इम्पटी से हर एक सेट का सबसेट होता है। इसके बाद फिर क्या होगा, एक एक एलिमेंट का हम लोग सेट बनाएंगे, तो 1, उसके बाद 2, और फिर क्या होगा 1 2, यही होता था ना। तो ये आपका नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया। तो कहता है कि किसी भी सेट के जितने भी सारे सबसेट्स होते हैं उसका सेट, तो इसको अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो फॉर्मूला तो यही रह गया ना, 2 का पावर n। अगर सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर n, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 का पावर 2। सबको समझ में आ गया, याद आ गया सब लोग को, ठीक है। तो ये डिटेल में आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए आपका दिया हुआ है, तो गिवन ए इक्वल टू 5। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए कितना है, मतलब जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एम्प्टी सेट के बारे में आप क्या जानते हैं, एम्प्टी सेट के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर पूछा जाए तो 0 होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, नंबर ऑफ पावर सेट, तो नंबर ऑफ पावर सेट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, 2 का पावर 0, ठीक है, 2 का पावर 0 यानी कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको पावर सेट लिखना नहीं था, आपसे पूछ रहा था कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जो आपका सबसेट्स होता है यानी कि 2 टू द पावर n, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 0 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि पावर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया, तो 1, उसमें एक एलिमेंट है, तो नीचे एक लाइन लिख लिए कि हेंस पीए हैज 1 एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6, एक्सरसाइज 1.3 का। क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। रिजल्ट में आपको क्या बताए थे, इंटरवल कितना तरह का होता है, 4 तरह का, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। उसमें क्या क्या बताए थे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज इंटरवल। कैसे होता था, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि x लाइज बिटवीन अगर लिखा हुआ है -2 और 5, और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिखेंगे -2 और 5 और स्मॉल ब्रैकेट। या आपको बताए थे कि बिग ब्रैकेट को अगर उल्टा आप कर देते हैं तो ये भी आपका ओपन इंटरवल कहलाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इसमें ऐसा लिख दें
कि x लाइज बिटवीन -2 एंड 5। अब यहाँ पर भी इक्वालिटी है और यहाँ पर भी इक्वालिटी है, तो इसको इंटरवल में जब लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते थे, बिग ब्रैकेट से, तो यहाँ पर दोनों तरफ है सो आपका बिग ब्रैकेट होगा। अगर इसी में ऐसा लिख दिया जाए कि x लाइज बिटवीन -2 एंड 5, जहां -2 पर इक्वालिटी लगा दिए, तो -2 पर इक्वालिटी लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज्ड हो गया और ये ओपन हो गया। तो क्लोज्ड में आपको क्या क्या बताए, क्लोज्ड में हम लोग बिग ब्रैकेट लिखते हैं और ओपन में स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, या बिग ब्रैकेट को आप उल्टा कर दीजिए, यानी किसी चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से x लाइज बिटवीन, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें -2 और 5 और 5 पर इक्वालिटी दे दें, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 और 5, -2 पर ओपन है तो स्मॉल ब्रैकेट और 5 पे इक्वालिटी है यानी कि क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पर ऐसा बिग ब्रैकेट, यहाँ पर -2 और 5, इसी चीज को आप बिग ब्रैकेट को उल्टा लिख दीजिए। तो ये आपका इंटरवल है। थ्योरी में ये सब सारा चीज बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर कहा जा रहा है कि x लाइज बिटवीन -4 एंड 6, जहां 4 पर इक्वालिटी नहीं है और 6 पर इक्वालिटी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे -4 और 6 लिखेंगे, 6 पर क्लोज हो गया और -4 पे ओपन हो गया। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 और 6 यहाँ पर क्लोज्ड है और यहाँ पर ओपन, तो ओपन को बताए थे बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए। इसमें देखिए -12 है नहीं और -10 है, दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है यानी कि ओपन इंटरवल, तो आप ऐसे लिख दीजिए, या -12 और -10 है, आप बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए, तब भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 0 और 7 है, ठीक है, और 0 पर इक्वालिटी है तो क्लोज्ड हो गया, और 7 पर इक्वालिटी नहीं है तो ये ओपन हो गया। इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 7, ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पर आपका देखिए 3 4 है और 3 पर भी इक्वालिटी है और 4 पर भी इक्वालिटी है, तो क्लोज इंटरवल हो गया। तो बहुत ही आसान है इंटरवल। अगर जिनको इंटरवल के बारे में नहीं पता है तो उनके लिए फिर से इंफॉर्मेशन दे दिए, या आप रिजल्ट जो बताए हैं इंटरवल का उसको जाके देखिए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसको हम क्या बताएं, ओपन क्लोज। क्या लिखेंगे, ओपन क्लोज। ओपन को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, और क्लोज को बिग ब्रैकेट से, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। इसी चीज को आप क्या कर सकते हैं, बिग ब्रैकेट को ओपन के जगह पे उल्टा कर दीजिए, क्लोज जैसे वैसे ही रहेगा, ओपन सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड में आपका क्या है, सेकेंड में देखिए दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है, तो दोनों जगह इक्वालिटी नहीं है तो क्या हो गया, ओपन। ओपन को क्या बताए थे, स्मॉल ब्रैकेट, तो -12 में -10, ठीक है, या इसी को बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए। थर्ड में आपको क्या बताएं, यहाँ पर देखिए इक्वालिटी और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज्ड ओपन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 7, और 0 पर है सो बिग ब्रैकेट और 7 पे है सो स्मॉल ब्रैकेट दे दिए, या इसी को स्मॉल ब्रैकेट को आप क्या कीजिए, बिग ब्रैकेट को उल्टा कर दीजिए। और 4 में आपका फिर क्या है कि x लाइज बिटवीन 3 एंड 4, 3 पर भी इक्वालिटी है और 4 पर भी इक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों क्लोज्ड हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। तो दोनों तरफ है सो बिग ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब इसी का उल्टा, अब आपको इंटरवल में दिया हुआ है, नहीं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसके पहले क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, आपको इंटरवल में लिखना है। तो ये कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल है, नहीं। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x लाइज बिटवीन -3 एंड 0, नहीं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो गया। यहाँ पर देखिए क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह इक्वालिटी लगा देंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग फिर इधर क्या लिख देंगे, ठीक है, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर क्या हो गया, ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज जब लिखिएगा तो x लाइज बिटवीन 6 एंड 12 है, जहां पर 12 पर इक्वालिटी होगा और 6 पर है सो इक्वालिटी नहीं होगा। और इधर आप क्या लिख देंगे, x सच दैट
x बिलोंग्स टू R। तो जिनको थ्योरी पे पकड़ है ना, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। वहां पर क्या है, क्लोज्ड ओपन, तो यहाँ पर लिखेंगे x लाइज बिटवीन माइनस ये 23 और यहाँ पर 5, माइनस 23 पे क्लोज्ड है, इक्वालिटी लगा दीजिए और इधर आप लिख दीजिए x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, रिजल्ट में आपको बता चुके हैं, इसको आप सिस्टमेटिक फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x लाइज बिटवीन -3 एंड 0, जहां पर ना तो -3 और ना 0 पर इक्वालिटी लगेगा। सेकंड में आपका क्या है, 6 और 12, तो ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल यानी कि 6 पर भी इक्वालिटी होगा और 12 पर भी इक्वालिटी होगा। कैसे लिखेंगे, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू R और यहाँ पे क्या हो गया, x लाइज बिटवीन 6 एंड 12। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 6 पर भी इक्वालिटी है और 12 पर भी इक्वालिटी है और करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म इस क्लोज इंटरवल का। थर्ड में क्या है, थर्ड में देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर बिग ब्रैकेट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज। इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज का मतलब 6 पर इक्वालिटी नहीं होगा और 12 पर इक्वालिटी होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिस इंप्लाई x सच दैट x बिलोंग्स टू R और यहाँ पे क्या हो गया, x लाइज बिटवीन 6 और 12, जहां 6 पर इक्वालिटी नहीं होगा और 12 पर इक्वालिटी होगा, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 4 में आपका क्या था, 4 में आपका है -23 और 5, जहां पे -23 पर क्लोज्ड है, मतलब बिग ब्रैकेट का मतलब क्लोज्ड है और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यानी कि ओपन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब -23 पर इक्वालिटी होगा और 5 पर इक्वालिटी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x लाइज बिटवीन -23 एंड 5। अब देखिए -23 पर इक्वालिटी दिए और 5 पर इक्वालिटी नहीं दिए और करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यही आपका चारों का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। कह रहा है क्या कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बताए थे, यूनिवर्सल सेट के बारे में हम ये बताए थे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होगा ना कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा और अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के लिए आपको क्या बताए थे कि जितने भी सारे सेट्स हैं वो कहाँ आएगा, यूनिवर्सल सेट में। जैसे थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आपको फिर से हम बता दे रहे कि ए मेरा कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। बी मेरा कोई सेट है 2 4 5, ठीक है। और सी मेरा कोई सेट है 7 8 9, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको कहा जाए कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो हम स्टार्ट यहां से कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 9 तक गया है तो 9 तक, तो यही क्या हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। थ्योरी में भी बताए थे। ठीक उसी तरह से यूनिवर्सल का मतलब ही बताया था, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड के अंदर सारे कुछ आ गए। उसी तरह से सेट में भी है, यूनिवर्सल सेट में जितने भी तरह का सेट होगा सारे उसके अंदर आएंगे। या हम कह सकते हैं कि ये सब जितने भी सेट होंगे यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सब सेट होंगे। जितना भी होगा सेट वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सब सेट होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल का जब सब सेट आप निकालिएगा तो उसका पार्ट क्या हो सकता है, ट्रायंगल्स है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सेट होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस सेट ऑफ ट्रायंगल्स, दिस सेट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बोल रहे हैं तो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स, या आप इसी को कह सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स। ये पॉलीगन्स का मतलब क्या हो गया, पॉलीगन्स का मतलब हिंदी होता है बहुभुज। जैसे आप पढ़ते हैं ट्रायंगल,
आप पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, आप पढ़ते हैं पेंटागन, आप पढ़ते हैं हेक्सागन, हेप्टागन, ये क्या है? पॉलीगन है। तो पॉलीगन हम बोल रहे हैं, तो ट्रायंगल भी है सो एक पॉलीगन है 3 साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल भी है सो एक पॉलीगन है, कितना? 4 साइड्स का। तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, या तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक उसी तरह से यहां पर भी क्या कह रहा है? सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी तो वही चीज हो गया। इसका भी सेट, ये किसका सबसेट होगा? या तो पॉलीगन का होगा या ट्रायंगल का होगा, तो दोनों का यूनिवर्सल सेट सेम ही होगा। बात समझ में आया? अब जहां पे पॉलीगन का बात है, अगर यहां पे कहा जाता है कि द सेट ऑफ रेक्टेंगल बताइए, कि दिस सेट ऑफ रेक्टेंगल, उसका यूनिवर्सल सेट बताइए, तो लिख देते सेट ऑफ पॉलीगन, क्योंकि वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, पेंटागन हो, हेप्टागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, वो पॉलीगन का सबसेट हो जाए। वो सब सारे क्या है? पॉलीगन के सबसेट होंगे। सबको समझ में आ गया? तो इसको आप सिस्टमेटिक लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट में कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा, कॉमा देकर के लिख लीजिए कि द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, या क्या बताए? द सेट ऑफ पॉलीगन्स। और सेकंड में भी तो आपका यही चीज हो गया, सेम टू सेम, कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स या सेट ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, या सेट ऑफ पॉलीगन्स। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 9। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, गिवन दी सेट्स ए बी एंड सी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब इसमें कह रहा है कि बताइए कि कौन यूनिवर्सल सेट होगा ये तीनों सेट का, और कौन यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो अभी आपको बताएं, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ है कि ए बी सी जितने भी तरह के सेट्स हैं, सारे का एलिमेंट है सो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट तभी कहलाएगा जब ए है सो सबसेट होगा यू का, ठीक उसी तरह से बी है सो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, और सी जो है सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो अब देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहां पर देखिए तो 1 2 3, ठीक है। बी में 2 4 6, तो बी में 2 4 6 ये भी है। सी में क्या है? 0, तो 0 है, 2 तो 2 है, 4 तो 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा एबीसी का। ये बात सबको समझ में आ गया? एबीसी का ये पहला जो है यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि डी जो है, ए जो है डी का, ए जो है डी का सबसेट है, बी है सो डी का सबसेट है, बट सी जो है डी का सबसेट नहीं है, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट डी नहीं कहलाएगा ये तीनों का। सेकंड में देखिए 5, तो 5 जो है आपका यूनिवर्सल सेट तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो है नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। अब यहां पर देखिए इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, फिर उसके बाद 2 4 6 है, तो 2 4 6 है। इसके बाद फिर देखिए 0 2 4 0 2 4 6 8 6 8, तो यहां पर देखिए क्या है, अगर इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, इस सेट को हम क्या करते हैं? एफ मान लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ए जो है एफ का सबसेट है, बी जो है एफ का सबसेट है, और सी है सो एफ का सबसेट है। तो हम कहेंगे कि ये जो एफ है ये तीनों का यूनिवर्सल सेट है। सबको समझ में आ रहा है? एफ क्या हो गया? ये तीनों का यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहां पर देखिए इसमें तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि वहां पर 0 था, इसमें 0 है, इसमें 0 है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो इसमें यूनिवर्सल सेट ये तीनों का कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। तो अगर यहाँ पे रीजन अगर आपसे पूछें कि अगर ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं, देखिए अब इसको कैसे बनाना है। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, गिव है A 1 2 3, B है सो 2 4 6, और
सी जो है 02468 है। ठीक है, फर्स्ट में आइए, फर्स्ट इनवर्सल सेट क्यों नहीं हुआ, तो इस सेट को ही ना हम डी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यू हम कैसे मानेंगे, यूनिवर्सल सेट जब है ही नहीं है, हम लोग पता कर लिए, तो इसको हम लोग डी मानते हैं। डी मेरा है 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे कि ए जो है सबसेट है डी का, बी जो है सबसेट है डी का, बट सी सबसेट नहीं है, बट सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डी। तो कोई एक भी अगर एलिमेंट नहीं आ रहा है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द सेट डी कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। डी है सो आपका जो सेट ए बी सी दिया हुआ है उसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका कह रहा है फाई, तो इसको ई मान लेते हैं। अब फाई का मतलब क्या हुआ, इम्पटी से। ठीक है, फाई क्या हो गया, इम्पटी से। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए जो है सबसेट नहीं है किसका, ई का, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ ई, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ई, और सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ई। तो इसमें तो एक भी नहीं है सबसेट, तब तो ये यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस द सेट ई कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए कॉमा बी एंड सी। क्योंकि फाई जो होता है वो इम्पटी सेट है, तो उसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है, जबकि ए बी सी में तो आपका एलिमेंट है, और वो सारे एलिमेंट है सो यूनिवर्सल में होना चाहिए। यही कारण है कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड में आपका क्या है, ये है, तो इसको एफ मान लेते हैं। अब एफ है सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि ए का हर एक एलिमेंट इसमें है 1 2 3, तो 1 2 3 है, बी में 2 4 6 है, 2 4 6 है, सी में है सो आपका 0 0 2 4 6 8 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई, क्या कहेंगे कि A is a subset of F, B is a subset of F, and C is a subset of F। तो A भी सबसेट है F का, B भी है सो सबसेट है F का, C भी है सो सबसेट है F का। तो हम कह सकते हैं कि F है सो सेट A B C का इनवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि hence the set F is the universal set for the set A, B and C। इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सभी लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, इसको हम लोग जी मान लेते हैं। तो लेट जी इक्वल टू, यही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पर 0 2 4 6 8 है, तो 0 तो इसमें है ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि A सबसेट है G का, B सबसेट है G का, बट C जो है G का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाई A इज ए सबसेट ऑफ G, B इज ए सबसेट ऑफ G, बट C इज नॉट ए सबसेट ऑफ G। तो जब ये G का सबसेट नहीं है तो इसको हम लोग इनवर्सल सेट नहीं कहेंगे। तो नीचे एक लाइन फिर लिख लेंगे कि हेंस द सेट G कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स A, B एंड C। G जो है आपका इनवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाला है सो ABC का इनवर्सल सेट होगा। ठीक है, आज क्लास यहीं पे समाप्त करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो क्लास देखेंगे, वेन डायग्राम और डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं। थ्योरी अगर आप बढ़िया से कर लीजिएगा ना तो प्रॉब्लम खुद ब खुद बना लीजिएगा। वो एनसीईआरटी का बुक हो, आर डी शर्मा हो, आर ए सरवाल हो, केसीसी ना हो, कोई भी बुक हो, तो थ्योरी पे पकड़ बनाइए। और थ्योरी जब बताते हैं तो उसी समय बहुत सारा एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया जाता है ताकि ये सब क्वेश्चन खुद कर ले।
चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।